कंप्लीटेड? यस सर। अब देखो इससे ये भी एडवांटेज मिल रहा है ना, मैं आप लोगों को देख के भी ये समझ में आ जा रहा है कि भाई कंप्लीट हो गया है करके। बहुत सारे एडवांटेज है, आप वीडियो ऑन रखा करो। मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ पढ़ाने के लिए, कि स्टूडेंट्स रहे ना सामने तो ही टीचिंग में मजा आता है। ऐसा अपने आप में पढ़ाने में ऐसा लगता है कि यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्ड करके डालना है मुझे, उस टाइप की फीलिंग आती है। कोई कुछ बोलता नहीं है, दिखता नहीं है कोई। चलो देखो अब यहाँ पर प्लीज फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो। चलो फिफ्थ क्वेश्चन भी एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अटेम्प्ट क्या, मैंने होमवर्क दिया था तो मेरे ख्याल से अटेम्प्ट तो कर ही लिए होगे आप लोग सबने। देखो फिफ्थ क्वेश्चन को देखो एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन में ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपको सेकेंड टर्म। क्या सेकेंड टर्म दिया हुआ है? फिफ्थ क्वेश्चन में क्या सेकेंड टर्म दिया हुआ है? बताओ कितना दिया सेकेंड टर्म? 38। A2 दिया है हमको 38, करेक्ट है। और मुझे बताओ ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दिया है बेटा, A6 दिया है हमको। बताओ कितना? -22। -22। अब देखो हमको निकालना क्या क्या है। हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी कि A1 निकालना है, करेक्ट है। और क्या निकालना है? थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ये भी हमको निकालना है, करेक्ट है। यानी कि अभी A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। कैसे लिख दिया मैंने? A4 निकालना है और A5 निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। ऑनलाइन वाले क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस यस सर। यस सर। वेरी गुड, बढ़िया बेटा। अब चलो फट से आगे बढ़ते हैं। अब देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके रखो, जिससे ये क्वेश्चन बन गया ना, उससे इस एपी के ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो आप नहीं बना पाओगे। क्योंकि एपी में यही एक वैरायटी है जिसमें दो इक्वेशन बनता है और हमको लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। चेक करो, अगर आपको A2 दिया है, देखो अगर आपको A2 दिया हुआ है 38, तो तुम मुझे बताओ A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A2 को हम लिख सकते हैं A+D। बोलो करेक्ट है? कितना हो गया? 38। A2 को A+D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर नहीं किसी को आया होगा तो ऐसा समझो A+2 - 1 टाइम्स ऑफ D, दैट इज A+D, करेक्ट है। और इसको अब आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दो अननोन है, एक इक्वेशन से बनेगा नहीं। दैट इज वाई दूसरा इक्वेशन के लिए आपको ये टर्म दी हुई थी। अब मुझे आप बताओ A6 कितना दिया हुआ है? -22, करेक्ट है। अब बताओ मुझे A6 को क्या लिख सकते हो आप? A+5D। A6 को क्या लिख सकते हो? A+5D इज इक्वल टू कितना? -22। क्या इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल दूं? और आप सब ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से आपके बाएं हाथ का खेल है। इतना आसान इक्वेशन है। एक इक्वेशन आ गया, जैसे x + y के टर्म में इक्वेशन आती थी ना, सेम वैसे देखो एक इक्वेशन आया है A+D = 38 और एक इक्वेशन बना A+5D = -22। तुम बताओ क्या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे? एकदम आसान है। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो, ए एलिमिनेट हो जाएगा, वहां से डी निकल जाएगा। और डी निकल गया तो किसी में भी पुट करके ए निकाल देना। आया समझ में? इट इज एज सिंपल एज दैट। बड़ा इजी है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो ये बिल्कुल बन जाएगा आपसे। चलो बनाओ। दोनों इक्वेशन को जस्ट आपको सब्सट्रैक्ट करना है, नथिंग मोर देन दैट। जस्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में लिखते थे सेम वैसे ही कुछ। तो ये हो जाएगा A+D = 38 और A+5D = -22। तो अब बताओ दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कैसे करते थे, याद है आपको? साइन चेंज होगा, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, करेक्ट है। तो A से A गेट कैंसिल आउट, D - 5D कितना हो जाएगा? -4D और +22 + 38 कितना हो जाएगा? 60 आ रहा है। तो D आ गया आपका 60/-40। तो कैंसिल कर दो भाई, 4 1 = 4, 4 5 = 20। तो D -15 आ रहा था क्या?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो d माइनस Yes, sir. आ गया, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। आप फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं रख देता हूं तो ये आ जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो a माइनस 15 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 प्लस 15, करेक्ट है? तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, करो कितना हो गया? 53. a 53 आ रहा है, ठीक है। तो a आ गया, d आ गया। अब देखो यार, एपी के केस में ना, अगर आपको a और d मालूम है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, है ना? a और d मेन होता है, a और d पता चल गया तो एक एपी की पूरी सीरीज बना दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ क्या क्या निकालने बोला था हमको, लाइन से बता देते हैं। a1 बोला था तो भाई a1 तो निकल गया है यहाँ पर 53, a2 बोला था, a2 दिया हुआ था, a3 बोला है, a3 कितना है बताओ? a प्लस 2d हो जाएगा, तो डेट इज 53 प्लस d कितना है 15 माइनस 15, तो माइनस 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस 30, तो कितना आ रहा है ये? 23 आ गया, करेक्ट है? वैसे a4 बताओ कितना आ जाएगा? 53 लिख देता हूं मैं, a4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, करेक्ट है? a4 इज a प्लस 3d, बन गया ये, समझ? तो ये हो जाएगा 53, मल्टीप्लाई करो यार, 15 3 से कितना हो गया? 45, कितना आ रहा है माइनस करके? 8. 8, आ गया। a5 बता दो डायरेक्टली अब मुझे, कोई निकाल के। -7. -7, ठीक है, a -7 आ गया। Anyone having any doubt regarding this question? आ गया? तुम लोग को भी समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले प्लीज आंसर करो सबके सब। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. On to the next question. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया देखो, which term of the this is 78। वो बोला है कि अगर ये एक एपी की सीरीज है ना, एपी की सीरीज दी हुई है, क्या दी है? 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट, ये जा रही है, एक एपी की सीरीज है, तो इसमें से 78 कौन से नंबर का टर्म है ये आपको निकालना है। अगर आपको एक एपी का सीरीज दिया हुआ है, ये आपको एपी में ऑलरेडी दिया है, और आपको क्या बोल रहा था कि इस एपी के सीरीज में एक टर्म है बेटा 78, वो 78 कौन से नंबर का टर्म है वो निकालना है। यानी समझ रहे हो आप, आपको पूछ रहा है ना कि वो 78 इस सीरीज में कहां आएगा, तो आप उसको an मान लो। क्या मान लो? an। तो आपको निकालना क्या है? आपको n निकालना है कि भाई वो जो 78 है वो कौन से नंबर का टर्म है। पहले बताओ ये आया समझ में? क्या बोला मैंने? Yes. इस एपी के सीरीज में कहीं पर 78 आता होगा, तो वो 78 को आप an मान लो। सपोज कर लो nth पोजीशन पे वो 78 आ रहा होगा, तो वो nth पोजीशन हमको निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। बोलो करेक्ट है? अब बिल्कुल आराम से निकलेगा। आप पहले मुझे ये बताओ, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 3, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 5. 5. ये हो जाएगा आपका 8 - 3 विच इज नथिंग बट 5। अभी बताया मैंने, अगर ए और डी पता चल गया तो समझ लो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, आपकी सब चीज निकाल सकते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि an को ले लो 78, क्योंकि उसका हमको nth टर्म निकालना है, तो an को 78 मान लो। तो an का फॉर्मूला बताओगे? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 78। 100 में पेज पलट रहा है, अभी कितने बार तो यूज कर लिए फॉर्मूला अपन यार। an का मतलब क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू कितना? 78। बोलो करेक्ट है? अब देखो इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, क्या आपको a मालूम है? क्या आपको d मालूम है? तो n निकल जाएगा, और वही तो निकालना था। है इजी क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से आप में से कहीं से बन भी गया होगा।
ऑनलाइन वाले कितने हैं जिनसे ये बन गया है? Done. वेरी गुड बेटा, है ना, इजी क्वेश्चन है। और जिनसे नहीं बना है प्लीज सॉल्व इट। सब मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है, इसके आगे सॉल्व करो। 3 प्लस n माइनस 1 कैसा बना है शिवेन? गलत बता रहा है। 78। चलो ठीक है, देखते हैं। आप 3 को पहले उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। करेक्ट है? तो ये हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 78 में से 3 माइनस करो, कितना हो जाएगा यार? 75। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 75 बाय 5। बताओ कितना हो जाएगा ये? 5 1 जा 5, 6 7 5 5 जा 25, 15 आ गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। आया समझ में? n आपका 16 आना चाहिए। चेक कर लो भाई बनाया हो कि कैसे बनाया हो आप। On to the next question then. Please solve question number 5 भाई। एक बार बना के देखो। Find the number of terms in each of the following APs. आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं हर एक एपी के। तो ये बहुत ही बढ़िया सेम ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। एन आपको निकालना है। आपको मैं थोड़ी सी हिंट अपने तरफ से देते हुए चलता हूं। देखो यहां पर नाउ हिंट ये है भाई कि देख के समझ में आना चाहिए आपको। देखो पहले बताओ ये क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म। बोलो फर्स्ट टर्म मालूम है? क्या आपको कॉमन डिफरेंस भी मालूम है? कितना दिया है डिफरेंस? 13 माइनस 6। और ये क्या? ये आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म का मतलब ये क्या दिया हुआ है? ये an दिया है। ये क्या है बेटा? an। तो a मालूम है, b मालूम है, an मालूम है। तो कुछ ये सेम क्वेश्चन हो गया जैसे हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन किया था। प्लीज बनाओ फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड सब के सब खुद से बनाओ। a दिया है आपका 18, कॉमन डिफरेंस दिया है आपका 15 टू जा कितना हो गया? 31 माइनस 18 कितना आ रहा है ये बताओ? बाकी तुम लोग कोई नहीं निकाले कॉमन डिफरेंस बताओ। यस सर, माइनस 5/2 आ रहा है। तो जानवी नहीं बना है। an कितना है? माइनस 47। बेटा इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सब लोग बताओ? माइनस 5/2 है। माइनस 5/2 ठीक है। अब a आ गया, d आ गया। अब क्या जान ले लो कि सब चीज तो दे दिया क्वेश्चन में। an इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 47। तो an का वैल्यू रखो ना, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 47। a कितना है? 18 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d कितना है? माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47। तुम लोग का ना गलती कंसेप्ट में नहीं होती, तुम्हारी गलती होती है कैलकुलेशंस पे। क्यों मालूम है? कोविड बैच 8th पढ़े थोड़ी ना हो तुम लोग, नालायक हो। इसलिए तुम्हारा 8th पढ़े, 9th नहीं पढ़े। 8th पढ़े हो? 8 पढ़े। अच्छा 8th स्कूल गए थे क्या? हाँ हाँ 8th स्कूल। यस सर, 8 का पेपर भी दिए थे, 9th नहीं दिए। तो फिर कैलकुलेशन क्यों वीक पड़ती है तुम लोग की यार? हाँ ये देखो एपी का कंसेप्ट ना, एपी का कंसेप्ट यहीं तक है। इसके बाद तो कैलकुलेशन है। एन निकालना है, 18 को उधर भेजो इज इक्वल टू माइनस 47। 18 को इधर भेजोगे तो माइनस 18। तो कितना हो जाएगा? माइनस 47 माइनस 18 कितना हो गया? माइनस 65। माइनस 65। अब यार एक चीज बताओ, क्या मैं ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दूं? मल्टीप्लाई में है ना तो कैंसिल कर सकते हैं। यस सर, मल्टीप्लाई में ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो कैंसिल कर सकता हूं मैं। करेक्ट है? तो बताओ मुझे जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 65 इंटू 2 बाय 5। ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 1 जा 5 1 5 3। तो n माइनस 1 मैं बोला ना, कैलकुलेशन में ही करते हो तुम लोग। कितना हो गया? 26।
तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. आपको चेक करने बोल रहा है कि भाई वो टर्म एपी में है कि नहीं है। कैसे चेक होता है, चलो देखो आप यहाँ पर, मैं बताता हूँ। पहले मुझे ये बताओ, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है यार? 11 फर्स्ट टर्म 11 और कॉमन डिफरेंस कितना है? -3. -3 8 माइनस 11 करोगे तो -3 आ जाएगा। 8 माइनस 11 करोगे तो ये आ गया -3, करेक्ट है? और बोल रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। आपको बोला चेक करो कि ये जो -150 है वो इस एपी का टर्म है कि नहीं है। तो बिल्कुल आसान है चेक करना। आप देखो ये -3 आ गया था, है ना? अब देखो, अब एक काम करो, an को -150 मान लो। हम मान लेते हैं जो an है वो कितना है? -150 है। बोलो करेक्ट है? मैंने an को एज्यूम कर लिया बेटा कि an इज इक्वल टू -150। अब ऐसा लिखो जैसा हम अभी तक कर रहे थे, सेम वैसे ही an अगर -150 है तो an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू -150। तो अब मुझे बताओ a कितना है? 11 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d कितना है? -3 इज इक्वल टू -150। इस 11 को उधर भेजोगे तो n-1 टाइम्स ऑफ -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11। बोलो करेक्ट है? n-1 टाइम्स ऑफ -3 मस्ट बी इक्वल टू 150 माइनस 11 कितना हो जाएगा? -161 ठीक, तो ये हो जाएगा n-1। अच्छा, ये माइनस और माइनस कैंसिल कर दूं, करेक्ट है? तो बताओ n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 161/3, करेक्ट है? अब मुझे बताओ 161/3 ये कैंसिल होगा क्या? नो सर. नो सर। +1 7, 7 + 1 8, No, sir. तो नंबर डिजिट का सम 8 आ रहा है, तो 8 अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना? सम करके चेक करते हैं ना 3 का डिविजिबिलिटी। ये सारे डिजिट्स का सम कर ले, 6 + 1 7, 7 + 1 8, तो 8 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ये पॉइंट में आने वाला है, करेक्ट है? तो पॉइंट में भी कितना आएगा यार? अगर मैं इसको करूं तो 3 5 = 15, है ना? और 1 11, 3 3 = 9, 9 10 11 20.0, 3 6 = 18, तो इतना ही आएगा समथिंग। यस सर। और अगर -1 को आप इधर भेजोगे तो 53.66 + 1 ये कितना आ जाएगा? 54.66। बोलो करेक्ट है? अब मुझे तुम बताओ n है क्या? n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है बेटा। n नंबर ऑफ टर्म को डिनोट करता है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, फोर्थ टर्म है, या फिफ्थ टर्म है, या सिक्स टर्म है, तो क्या n कभी पॉइंट में आ सकता है? ऐसा कैसे आप किसी नंबर को डिफाइन करोगे कि भाई मैं बोलूंगा एक सीरीज है तो आप उसमें ऐसा बोलोगे क्या उसका 54.6 नंबर का टर्म? ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। या तो 54 टर्म होगा या तो 55 टर्म होगा, राइट और नॉट? n जो है वो किसी टर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, तो n कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। और अगर n पॉइंट में आया इसका मतलब वो an एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस सीरीज में। आया ना समझ में? अगर ये an इस सीरीज में होता तो n कभी भी पॉइंट में नहीं आता। n पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब कि इस सीरीज में है ही नहीं। बोलो आया समझ में? क्या बोला मैंने? ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हो -150 इज नॉट इन दैट एपी, इज नॉट in that AP, in that AP 150 is -150 is not AP नहीं बोलोगे भाई, -150 is not in that AP। जो AP दिया था उसमें -150 नहीं होगा। Now this question is very easy।
अगर आप 7th क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो 7th क्वेश्चन आपको कुछ इस क्वेश्चन की याद दिलाएगा, ये वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम से है। यहां पर हमको सेकंड टर्म और 6th टर्म दिया था, वैसे ही यहां पर 11th टर्म और 16th टर्म दिया है। यानी कि 11th टर्म और 16th टर्म से हमारी दो इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करने से ए और डी आ जाएगा, और ए और डी आ गया तो उसका 31st टर्म भी आराम से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वैसे ही 7th क्वेश्चन भी बनेगा। ट्राई करो आप, हिंट दे दिया मैंने आपको, जितनी हिंट देनी थी मैंने दे दिया, आप ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 7th बता रहा था मैं। 11th टर्म दिया है 38, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कि भाई A11 जो है वो आपका दिया है 38 एंड रश्मि बार-बार क्यों लिखते हो? और उसका 16 टर्म दिया है 73, तो A16 ले लेता हूं, कितना 73, और आपको 31st टर्म निकालना है बेटा, A31 आपको निकालना है। चेक कर लो आप, देखो वो जो दो चीज दी हुई है आपको, उससे आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। A11 से एक इक्वेशन बनेगी A प्लस 10D इज इक्वल टू A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, बोलो करेक्ट है, लेट इट बी इक्वेशन 1। और A16 से बन जाएगा आपका A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इक्वेशन 2। बाय सब्सट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो A से A गेट कैंसिल, 10D माइनस 15D हो जाएगा माइनस 5D, और 38 में से 73 माइनस करोगे कितना आएगा, -35। माइनस 35, करेक्ट है। तो ये माइनस से माइनस साइन गेट कैंसिल आउट, तो D कितना हो जाएगा। तुम बोले नहीं बना, तो तुम्हारे लिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तुम उसका देख रहे हो, क्या मतलब है फिर, आधे लोग का तो बन गया। तो अपने लिए लिख रहा हूँ क्या मैं, D आया 7, अब इसमें पुट कर एक आध में, A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो A कितना आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 38, तो A आ जाएगा 38 माइनस 70, कितना -32। माइनस 32, तो A आया माइनस 32 और D आया 7, यही आया था। बाकी सब लोग भी बताओ। यस सर। यस सर। तो A31 निकालना है, कहां से है, इधर 10 7 से कितना होता है, D की वैल्यू आ गई, कदू इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। कैसे कर रहे हो, A31 निकालना है, तो A31 कितना हो जाएगा, A प्लस 31 माइनस 1 टाइम्स ऑफ D, दैट इज A प्लस 30D। A कितना है माइनस 32, और D 30 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा माइनस 32 प्लस 300। अच्छा D7 है मैं, सर D7 है। हाँ भाई D7 है, D7। तो ये कितना आ रहा है सर 178। 178। नाउ 8th क्वेश्चन में बोला है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ठीक है, बन ही जाना चाहिए, ये स्पीड रखो। n इज इक्वल टू कितना है, उतने देर में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, n कितना दिया है 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, A3 दिया है कितना 12, एंड लास्ट टर्म यानी कि an दिया हुआ है 106। फाइंड द 29 टर्म, मेरे ख्याल से ये सबका बन गया होगा। ऐसा कोई है ग्रुप में जिसका ये नहीं बना हो, एनीवन ऑफ यू बेटा, सर बन गया। ठीक है, सर बन। सर ठीक है, डन। ठीक है। जिनका नहीं बना है उनके लिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको सर solve- डन। जिनका भी नहीं बना है आप इसको बना के देखना घर पे, ये बनना चाहिए। A3 दिया है, an दिया है ना, और n भी दिया हुआ है आपको, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, आप an की जगह आप
ऐसा लिखना an इज इक्वल टू 106 और आपको 50 टर्म बताया है ऑलरेडी, इसका मतलब आपको a50 दिया हुआ है, या तो इसको an लिखो भी मत, कंफ्यूजन आएगा। लास्ट टर्म दिया था, इसका मतलब आपको ये 50 टर्म दिया है, a50 दिया हुआ है 106, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हाँ गुड। तो 8 क्वेश्चन आई एम गिविंग यू ऐसा होमवर्क बनना चाहिए सबसे। चलो देखो, डन सर। डन, गुड। If third and ninth term of the AP are 4n minus 8, चलो 9th क्वेश्चन मेरे साथ बनाओ। चलो देखो यहाँ पर क्या दिया है, the third and ninth term of the AP are 4n minus 8। बताओ थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना दिया हुआ है, अरे बोलो भाई, थर्ड टर्म कितना दिया है 4, और नाइन्थ टर्म कितना दिया है, -8 respectively, which term of the AP is 0, यानी कि which term यानी an is equal to 0, कौन सा टर्म होगा ये निकालना है। यानी कि एक टर्म है उस AP में 0, वो कौन से नंबर में आता है ये यानी n निकालना है आपको, यानी an is equal to 0 में आपको nth टर्म निकालना है। बोलो करेक्ट आया समझ में? अरे क्वेश्चन आया सबको समझ में? यस सर। आपको n निकालना है बेटा, an इज इक्वल टू 0 है तो n कौन सा होगा, यानी कौन से नंबर का टर्म जो है एपी में 0 आएगा, ये आपको n निकालने के लिए बोला हुआ है वहां पर। तो अब देखो यहाँ पर, आप सबसे पहले यार a3 और a9 दो चीज दी हुई है आपको, तो क्या यहाँ से a और d निकल जाएगा, इसको निकालो। चलो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा a3 दिया है यानी a प्लस 2b कितना दिया है 4, करेक्ट है। a9 दिया है, निकल गया सॉन्ग, निकल गया, 5 आया शिवेन, निकाल ही चले हो तो। a प्लस 8d बताओ कितना, -8, सब्सट्रैक्ट कर लो, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -8d प्लस 2d विल बिकम -6d, और प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 हुआ ना, 12 राइट। तो d कितना आ जाएगा, 12 बाय -6, 6 2 जा, तो d आ गया आपका -2, d -2 आया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में ही रख देते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, कितना हो जाएगा, a -4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, a कितना आ गया आपका 8, करेक्ट है। और अगर a 8 आ गया है तो a आ गया, d आ गया। अब आपको an इज इक्वल टू 0 में n निकालना था, तो आप यहां से बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, देखो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। an इज इक्वल टू 0 है आपका, तो an का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 0। तो बताओ a कितना आया 8 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज -2 इक्वल टू 0। इसको आप उधर शिफ्ट कर दो 8 को, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। तो क्या ये माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, और 2 1s और 2 4s 8, बोलो करेक्ट है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5। बस तो मेरा देख देख के आंसर बताता है, तू किया था सॉल्व। अब एक मिनट प्लीज देखो, यहाँ पर देखो 10th क्लास, मैं बताता हूँ उसको आप लोग को। देखो 10th और 11th है ना कनेक्टेड है, अगर 10th बना तो 11th भी बन जाएगा, तो समझो पहले 10th को, समझो तो अब भी समझ लो एक बार, जिनसे बन गया है वो भी देख लो एक बार भाई, प्लीज देखो 10th समझो। अब ये 10th और 11th ना वर्ड प्रॉब्लम टाइप के हैं, जैसे हम एक वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं ना लीनियर इक्वेशन में, उस टाइप का ही है। आप स्टेटमेंट को बस अच्छे से पढ़ो, क्या दिया है देखो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब क्या हुआ, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7 का मतलब ये हुआ कि जो इसका एक एपी है जिसका 17 टर्म जो है
उसके 10 टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 7 बड़ा है। आ रहा है क्या समझ में? एक एपी है जिसका 17 टर्म उसके 10 टर्म से बड़ा है, और कितना बड़ा है? तो 7 बड़ा है। तो अब देखो, कभी भी ये एक्सीड आता है ना वर्ड प्रॉब्लम में, तो एक्सीड की जगह प्लस लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? प्लस। तो भाई देखो, आप सीधा यहां पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप यहां इसको सीधा बना सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उस एपी का 17 टर्म है, 17 टर्म को कैसे लिखते हैं? A17। तो इसका ये जो 17 टर्म है, ये इसके 10 टर्म से बड़ा है। और कितना बड़ा है? तो 7 बड़ा है। तो इक्वेशन बन जाएगी A17 मस्ट बी इक्वल टू A10 प्लस 7। आया क्या समझ में? क्लियर हुआ? अब बोला है जो इसका 17 टर्म है वो उसके 10 टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। ये आपका इक्वेशन बन गया। अगर ये इक्वेशन आप बना लिए तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको। चलो देखो, सबसे पहले डिफरेंस 1 आएगा। हाँ, सबसे पहले ये बताओ A17 कितना होता है? व्हाट इज A17? तो A17 प्लस आप 16 A प्लस 16D लिख सकते हो। यस सर। करेक्ट है। वैसे ही A10 को आप A प्लस 9D लिख सकते हो। आया यहां तक समझ में? अब ध्यान से देखो, क्या ये A और ये A मैं कैंसिल कर दूं? आजू बाजू सेम साइन के टर्म में कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट है। और अगर A ही कैंसिल हो गया तो D तो तुरंत निकल जाएगा। अब बताओ D कितना आ जाएगा? 16D माइनस 9D इज इक्वल टू कितना? 7। तो 16 माइनस 9 करो, कितना हो जाएगा? 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/7 1। तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका कितना? 1। आया कि नहीं आया समझ में? और क्या निकालने बोला था क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या ये बोला? निकालने बोला था। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। निकल गया। बताओ क्या हार्ड क्वेश्चन था ये? बिल्कुल हार्ड नहीं है। सेम ऐसे 11th भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, फट से बनेगा। अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 गोज अप टू इंफिनिटी इज, ये पूछ रहा था आपसे। करेक्ट है। इसकी वैल्यू पूछा है आपसे, क्या होगी इसकी वैल्यू? इसको ना अपन कैसे सॉल्व करते थे? 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 को आप एक वेरिएबल x एज्यूम कर लो। आप एक वेरिएबल x एज्यूम कर लो। बोलो करेक्ट है। इसको मैं x ले लिया बेटा। हाँ, पूरे को मैंने x एज्यूम कर लिया। नाउ जस्ट स्क्वायर बोथ द साइड। ये डॉट 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 ये चलता जाएगा। नाउ जस्ट स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर हम दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? ये बाहर वाला रूट हटेगा तो ये बन जाएगा 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस रूट 6, ये जाता जाएगा। बोलो करेक्ट है। और ये हो जाएगा x स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। यहां तक आया समझ? यस सर। अब मुझे तुम बताओ, क्या इसी वैल्यू को तुमने x एज्यूम किया था? अब चेक कर लो। अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6, इसी को तो तुमने x एज्यूम किया था ना? तो यहाँ पर क्या ये वैल्यू x है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस x मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर। तो देखो जरा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है। यस सर। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर सॉल्व किया जाए तो 3 2 जा 6, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है। तो यहां पर आ गया x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ कौन सा मैच कर रहा है देख लो। सर दोनों ही सही है। हाँ, दोनों सही है ना बेटा। क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर निकलेंगे। लेकिन ना
इसमें ये वाला आंसर, एक मिनट, इसमें ये वाला आंसर इनवैलिड हो जाएगा, ये वाला। कोई बता सकता है क्यों? नेगेटिव minus sign. में नेगेटिव साइन नहीं चलता। वाह वाह वाह, तो मैं रूट में नेगेटिव नहीं लगता क्योंकि वेरी गुड। मैं अंदर थोड़ी ना हूँ, नेगेटिव नहीं दिख रहा है मुझे, नेगेटिव बता रहे हो तुम लोग। क्यों नेगेटिव क्यों पूछ रहा हूँ? तो मुझे खुद ही तुम लोग बोल रहे हो नेगेटिव, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। ये आप इसकी वैल्यू निकाल रहे थे ना, ये देखो आप इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव है ना, तो नहीं आ सकती। तो नेगेटिव वाले को निग्लेक्ट करोगे तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। करेक्ट है? यस सर। 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 कि कितने जीरोस आएंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालो ना यार। a दिया है 2, b दिया है माइनस रूट 5 और c दिया है 1। खैर ये पेपर मैंने नहीं बनाया था, नाज़मीन मैम ने बनाया था आप लोग के लिए, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं देखा हूं इसके, ठीक है। खैर लेकिन अच्छे दिख रहे हैं क्वेश्चन। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, कितना हो जाएगा यार? ये हो गया 5, है ना, और 4 टू द माइनस, ये तो गलत बात हो गई, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव माइनस में आ रहा है। और अगर नो रियल रूट। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो नो नो सॉल्यूशन, रियल नो सॉल्यूशन आएगा। कहाँ है शिविर? नो रियल रूट्स, ऑप्शन इज सी। 5 minus 8 minus 3 होगा ना? क्या? 5 minus 8 minus 3 होगा ना? हाँ माइनस ही तो लिखा है, माइनस ही है वो। 5 8 है